हेलो एवरीवन। आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सक्सेस होते रहें, सफल होते रहें। ईश्वर करे आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। गाइस, आज की रीडिंग का विषय है कि देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं। सकारात्मक चीज़ें होती हैं तो आप पॉजिटिव वे में जाते हैं, और आपके ऊपर कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर लग जाती हैं, या फिर कोई ऐसा किया कराया कर देता है जिससे कि आप नेगेटिव धीरे धीरे होने लगते हैं। एकाएक नहीं होते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं, जिससे आपको ही तकलीफ़ होती है। गाइस, यहाँ पर आपके व्यवहार में चेंज आने लगता है, आपके कार्यों में चेंज आने लगता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपके बिहेवियर में बहुत चेंज आने लगता है। जैसे पहले आप थे वैसे नहीं रह जाते हैं, बल्कि आपके व्यवहारों में कुछ ऐसे फ्लिप आते हैं, ऐसे परिवर्तन आते हैं जो आपको नहीं पता चलते हैं, बल्कि सामने देखने वाले को पता चलता है कि आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं। तो आज यही हम जानेंगे कि अगर आपके अंदर कोई किया कराया है, या टोना टोटका किया है, या फिर नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर है, तो आपको क्या व्यवहार में चेंज आ सकते हैं, या कैसा बिहेवियर आपका हो सकता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं गाइस, इसको सुधारा भी जा सकता है, अच्छा भी किया जा सकता है। देखते हैं आज क्या रीडिंग निकल कर आती है गाइस। ब्रेक थॉट। आपको गाइस, अगर ऐसी चीज़ें हैं, बैड एनर्जी है आपके ऊपर, तो आपको क्रोध बहुत तेज़ी से आने लगेगा। आप गुस्से में एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। गुस्से में ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर इतना तेज गुस्सा चढ़ेगा कि आप उसको नहीं संभाल सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सामान तोड़ दूँ, सामान फेंक दूँ, या कुछ ऐसा करूँ जिससे कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। इतना गुस्सा, इतना क्रोध आपके अंदर आने लगेगा गाइस, जिससे कि सामने वाला डर जाएगा। गाइस, आपको नहीं महसूस होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो है आपके कार्यों को देखकर, कर्तव्यों को देखकर डर जाएगा। यानी कोई भी सामान आएगा, गुस्से से आप चला देंगे, फेंक देंगे, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्वभाव में जो है, व्यवहार में जो है परिवर्तन आने लगेगा। आपको बहुत तेज़ी से गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। आप अच्छी भी बात पर बहुत तेज़ी से गुस्सा करने लगेंगे। कोई सामने वाला सही भी बात बोलेगा तो आपको बहुत जल्दी से बुरा लग जाएगा, जिसके कारण आपको नहीं, सामने वाले को पता चलेगा। आपको तो आप कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या, आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा व्यवहार मेरा है, ये सब नहीं समझ में आएगा। जब आपको क्रोध शांत होगा, गुस्सा शांत होगा, तब आपको महसूस होगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको अफसोस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप खुद फील करेंगे कि मुझे इसे इतना क्रोध क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, चिड़चिड़ापन क्यों है मेरे लाइफ में। आप परेशान हो जाएंगे गाइज। यहाँ पे देखिए, ईगल का कार्ड आया है गाइज। तो वाकई आपके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं गाइज, ये ना किसी शत्रु के द्वारा की गई हैं आपके ऊपर, कि आप खुशियों को ना देख पाएँ, आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो। आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटियों को एकदम अच्छे से निभाते थे, उसको निभाना छोड़ देंगे। आप किसी पर ध्यान ही नहीं देंगे, आपका व्यवहार ही एकदम चेंज हो जाएगा गाइज। आप जिस कार्य को बहुत लगन से, रुचि से करते थे, उन कार्यों में आपका कार्य करने का मन नहीं लगेगा, आलस लगेगा, रुचि नहीं रहेगी उस कार्य को करने के लिए। आपकी खुशियों को यहाँ पर नज़र लगाया गया है, उसको बांधा गया है कि आपके लाइफ में कोई खुशियाँ ना रहें, कोई बल्कि गम ही गम रहे, परेशानियाँ रहें। और यहाँ पे ईवल आइज़ है गाइस, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसी है गाइस जो आपके व्यवहार को चेंज कर रहे।
ये रीडिंग गाइस किसी को डराने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये समझाने के लिए बनाया जा रहा है कि ये सब बाय बाधा ये सब चीज़ें होती हैं और इनको ख़त्म भी किया जाता है, सुधारा भी जा सकता है और इसका निवारण भी होता है गाइस। वो हम बाद में बताएंगे आपको। पहले देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। यानी आप पूरी तरह से निगेटिव चीज़ों की तरफ फंसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को भूल गए हैं और किसी एक खास गुप्त शत्रु के द्वारा आपके ऊपर कराया गया है, जिससे आपको बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। आप सामान किसी के ऊपर भी फेंक देते हैं, जिद करने लगते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये सब आपके लाइफ में होता होगा गाइस। गिल्ट, आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे गाइस। आपके अंदर गिल्ट भी होता होगा, यानी एंजाइटी आपको बार बार होती होगी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपके अंदर खुद ही गिल्ट महसूस होता होगा गाइस कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर भी देख लीजिए गाइस, कहीं ना कहीं आपके ऊपर वाकई बाय बाधा है। कार्ड बोलते हैं और कार्डों की एनर्जी सुपर हिट होती है गाइस, और वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपके बारे में सही एनर्जी निकाल कर ले आएंगे और उसका निवारण भी करेंगे गाइस। कार्डों में इतनी शक्ति होती, इतनी पावर होती है गाइस। तो यानी आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान है, चिड़चिड़ा है, चिंतित हैं, यानी एंजाइटी का प्रॉब्लम भी आपको धीरे धीरे हो रहा है गाइस। यानी आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी एक मैडनेस की तरह आपको फील होगा कि ये सब क्या है, ये सब पागलपंती, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको समझ में आ रहा है कि मैं पहले ठीक था, लेकिन अब ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, एंजाइटी हो रही, गुस्सा आ रहा है। मतलब आपके व्यवहार में इतना चेंजेस आएगा गाइस कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर वाइज भी आप देख सकते हैं कि कैसे निकलता जा रहा है कार्ड। आप बंधा हुआ महसूस करेंगे गाइस। आउटसाइडर का कार्ड आया, ऐसा लगेगा कि आपको कोई बांध के रख दिया है, कोई ऐसा लगेगा कि आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, चिंता होगा, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ अकेला ही रहूं, कहीं बाहर ना जाऊं, बंधा बंधा ऐसा महसूस होगा। आपको भारीपन महसूस होगा, आपका सर भारीपन महसूस होगा, आपको सर में दर्द भी रहेगा गाइस यहाँ पर, और साथ ही साथ आप चिंतित भी रहेंगे। और ऐसा आपको आप ना यहाँ पे आउटसाइडर की तरह रहने लगेंगे, यानी लोगों से दूरी बनाकर आप अकेले में जीना शुरू कर देंगे। यानी आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, अकेला रहना अच्छा लगने लगेगा। ये सब निगेटिव ऊर्जा के आने से आपके व्यवहार में बहुत ढेर सारे चेंजेस आते हैं गाइस। प्रोजेक्टर, यानी आप कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे देख रहे हैं कि एक फिगर है दूसरे फिगर को देख रहा है, लेकिन बीच में क्या है, परछाई आ जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसी बाय बाधा है, कोई ऐसी बाय चीज़ें हैं गाइस जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, और आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, जिससे कि आप समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ में करें तो क्या करें। हर चीज़ एक परछाई की तरह दिख रहा है, हर एक चीज़ जो है शैडो की तरह दिख रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि अच्छा हो, लेकिन फिर भी अच्छा होने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये सब बैड एनर्जियों की जो तकलीफ़ें हैं वो हैं गाइस। आपके व्यवहार में इतने ढेर सारे चेंजेस आ गए हैं और आ रहे हैं, क्योंकि जो नकारात्मक चीज़ें हैं, बैड एनर्जी जो है आपको तकलीफ़ें दे रही हैं, परेशान कर सकती है, लेकिन इससे आप घबराए नहीं, बाहर भी निकल सकते हैं, पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं।
ये तो नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आपके शरीर में क्या व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है उसकी रीडिंग थी गाइस। यहाँ पे पता चला है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी नज़र दोष है, टोना टोटका है, या फिर कोई बाय बाधा है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। अब इन्हीं कार्डों के द्वारा आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए देखते हैं। कार्ड ही बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हेल्प मी गॉड डिवाइन। लोगों के लिए आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, रक्षा कर सकें। द राइवल का कार्ड आया गाइस, यहाँ पे आया। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको मन में जिस भी शत्रु के प्रति थोड़ा सा भी वहम है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, सबसे पहली बात, या ऐसा इंसान है, यहाँ पे मेल निकल कर आया है, तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको शंका है मन में कि ये इंसान कुछ कर रहा है या कर रहा है, तो उससे आप तुरंत दूर हो जाएं, तुरंत दूर हो जाएं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करें। मन में उससे बताए नहीं, बल्कि आप उससे दूर होने की कोशिश करें। आपके जंजीरों से आपका पैर बांध दिया गया है गाइस, आप देख सकते हैं। यानी परेशानियों से, कष्टों से आपका पैर बांध दिया गया है, निकलना। और ऊपर से भी देख रही हैं किस तरह से आपको ऐसा लपेटा गया है किसी गंदे कार्यों में, स्पेल में, कि आप परेशान हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि जल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश है, अग्नि है। आपका कोई कुछ बाय बाधा या कोई बैड एनर्जी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन का ब्लेस है, अग्नि का ब्लेस है, गॉड का ब्लेस है। क्योंकि यहाँ पे आग का है, तो यहाँ पे अग्नि देवता माने जाते हैं गाइस। तो अग्नि देवता आपकी रक्षा करेंगे। आप जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो अग्नि देवता आपकी रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। अगर नहीं आपको समझ में कुछ आ रहा है, तो आप अग्नि देवता का नाम स्मरण करेंगे कि हे अग्नि देवता, गंदे से गंदे इस चीज़ को तुम मेरे लाइफ से दूर करो। हे अग्नि देवता, आप मेरे लाइफ से ख़राब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करो। ये सबसे पहला उपाय है गाइस। यहाँ पे अग्नि का कार्ड आया, तो आप अग्नि देवता से। और दूसरी बात, यहाँ पर आप जिस भी गॉड को मानते हैं, यहाँ पे मेन क्या है, हनुमान जी का भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं गाइस। यहाँ के मेल फिगर आया है, तो मेल फिगर आपको ये इंडिकेट करता है कि आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे इस व्यवहार को चेंज करने के लिए, इस शक्ति को ख़त्म करने के लिए आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। तब आपकी ये बेड़ियाँ जो हैं कट जाएंगी। देख लीजिए, ऐसे कटी हुई हैं बेड़ियाँ, टूट जाएंगी। ये सब जितनी भी बाय बाधा है वो सारा टूट जाएगा। पहली बात, आप अग्नि देवता का स्मरण करें कि हे अग्नि देवता, मेरे ऊपर जितनी भी कष्ट है वो दूर करें, या अपने ऊपर से कुछ नज़र उतार के उसको जला दें। कोई भी चीज़ आप जैसे नज़र उतारते हैं, तो नज़र उतार के, जैसे बच्चों का नज़र उतारते हैं ना, उसको तवे पे करके जला दें। उससे भी आपका नज़र दोष दूर होगा और जो बैड ऊर्जा है वो भी ख़त्म होगी। साथ ही साथ आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा गाइस। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। हनुमान जी का आप मंत्रों का चैटिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में राहत मिलेगी। और आपका जो पहले वाला व्यवहार था वो धीरे धीरे आने लगेगा, अचानक ही नहीं होगा गाइस, ये धीरे धीरे सब होगा। देखते हैं एक और चीज़ आपके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा गाइस, धैर्य रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको चंद्रमा का
यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया गाइस। तो कार्ड बोल रहा है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं धीरे धीरे अच्छी होती हैं, टेंशन ना लें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चांद है, फिर चांद है, फिर चांद, फिर पूरा चांद बन गया है। मतलब आपकी परिस्थितियाँ ना पहले थोड़ी सी ठीक होंगी, फिर ठीक होंगी, फिर उसके बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी गाइस। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि आप थोड़ा मन को कंट्रोल करें। यहाँ पे अगर मन आपका कंट्रोल में रहेगा, आपके मन में पेशेंस रहेगा गाइस, तो ज़रूर से ज़रूर इस ख़राब चीज़ से छुटकारा मिलेगा आपको। और थोड़ा सा आप शाम के टाइम चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा अपने आप को रखें, क्योंकि अगर आप चंद्रमा की चांदनी लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो आपका मन मजबूत होता है, आपको धैर्य आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आपका जो चांदनी से जो भी किरणें मिलेंगी पॉजिटिव किरणें मिलेंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आप करके देखिए गाइस, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप करके आप अपने आप को सुरक्षित और प्रोटेक्ट कर सकते हैं गाइस। एक और कार्ड लेंगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा करना ज़रूरी है। एक कार्ड और लेंगे, कंप्लीशन। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया, तो ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जो ये सब बताया गया है, ये 3 अगर आप जो 3 चीज़ें बताई गई हैं रेमेडीज़, उसको आप कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी स्पेल वर्क है, जितनी भी गंदी क्रियाएं हैं, वो आपके शरीर से बाहर चली जाएंगी। और बाहर चली जाएंगी, साथ ही साथ आप एक बहुत ही स्वस्थ, निरोग और बहुत ही उम्दा आपका हेल्थ हो जाएगा, मानसिक स्थिति हो जाएगी, और आप संपूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे गाइस, पूरी तरह से। यही रीडिंग थी गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।